जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सन 1989 और 88 की कहानी है। उस टाइम पे लालू यादव जो हुआ करते थे, विपक्ष के नेता हुआ करते थे, लेकिन उनकी बिहार के अंदर एक बोलबाला हुआ करता था कि लालू यादव के नाम से एक गरीब आदमी जो होता था वो भी जग जाता था। मतलब गरीबों की मसीहा के रूप में उभरे हुए थे लालू यादव। मतलब बड़े जाति छोटे जाति में आपस में बंटवारा करके मुस्लिम और यादवों को एक करके एक नया गठबंधन उन्होंने बनाया था, जिसमें कि ऐसा कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है कि छोटे गरीब लोगों को एक बड़े लोगों के बीच में नीचे में बैठा के रखा जाता था। उन्हें अगर कुर्सी दिलाने का काम किया है तो वो लालू यादव ने किया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सच्चाई इसमें कितना है, ये आपको किसी भी गांव में जाके भ्रमण करने पे या बातचीत करने पे ही पता चल सकता है। लेकिन लालू यादव यादवों की मसीहा बन के उभर रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि सीमांचल बिहार का एक सीमांचल एरिया है जहां की बिहार का लगभग 40% वोट प्रतिशत है। वहां भी एक यादवों का नेता अलग से उभर रहा था जिसका नाम था पप्पू यादव, जिसे एक दबंग नेता भी कहा जा रहा था और पूर्णिया से वो आते हैं। पूर्णिया में उनकी दबंग की छवि जो वहां के आज के डेट में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछोगे तो वो सच्चाई बताएगा पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव की इतनी ज्यादा खौफ थी पूर्णिया के अंदर कि उनके विरोध कोई जा ही नहीं सकता था, और यहां तक कि वो अपने आप को दबंगई के एक दूसरी तरफ ले जाके गरीबों की मसीहा अपने आप को साबित करना चाहते थे, जो कि नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस टाइम पे लालू यादव की राज थी, बाद में लालू यादव की सरकार आई, लेकिन लालू यादव के सरकार में कुछ एमएलए के नहीं होने के कारण उनकी सरकार गिरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उस टाइम पप्पू यादव ने ही उनका साथ दिया और कुछ एमएलए को समर्थन दिलवाया लालू यादव से को, और उनकी सरकार को बचा के रखा। लेकिन उस टाइम पे भी क्या हुआ, लालू यादव का जब पार्टी खड़ा हो रहा था तो पूर्णिया से इनको पप्पू यादव को सीट नहीं दिया गया। लेकिन पप्पू यादव ने क्या किया, वहां पे अपना निर्दलीय खुद खड़ा होके और जीत के ये दिखा दिया कि हमारे में भी उतना ही दम है जितना लालू यादव में है। लेकिन लालू यादव और पप्पू यादव की नजदीकियां बढ़ती गई। आप एक बात जानते होंगे, गांव के अंदर आपने देखा होगा कि अगर कोई क्रिमिनल है या बहुत बड़ा गुंडा या दबंग आदमी है तो वो अपने बच्चे को हमेशा अच्छा बनाना चाहता है। डॉक्टर, इंजीनियर या कोई सरकारी नौकरी, बीडीओ, आईएएस, आईपीएस कुछ भी हो, या उनकी अगर घर में बेटी है तो उनका शादी वो किसी अच्छे परिवार में करना चाहता है, जो कि उनके खुद का दबंगई जो है वो छूट जाए, खत्म हो जाए, और वो कम से कम गलत राह पे चला गया, लेकिन उसकी बच्ची बेटा सब जो है वो अच्छा राह पकड़े, अच्छे परिवार में जाए। लेकिन यहाँ क्या था, एक तरफ लालू यादव की दबंगई और दूसरी तरफ दूसरा यादव कौन, पप्पू यादव की दबंगई। लेकिन लालू यादव और पप्पू यादव दोनों को एक साथ होते होते काफी अरसे बीत गया था। लेकिन जब 1990 का समय आया, उस टाइम पे लालू यादव की से इतनी नजदीकियां बढ़ गई पप्पू यादव की कि पप्पू यादव ने लालू यादव के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव ये था भाइयों कि लालू यादव की बड़ी बेटी, जो कि उस टाइम पे टाटानगर झारखंड में एमबीबीएस का कोर्स कर रही थी, जो कि फिर बाद में पटना शिफ्ट हो गई थी, उनसे अपने शादी का प्रस्ताव जो है पप्पू यादव ने लालू यादव के सामने रख दिया। लेकिन लालू यादव इतना ही सुनना था कि वो भड़क गए, और थोड़ा सा नहीं भड़के, इतना ज्यादा भड़क गए कि कहा जाता है ये कि उन्होंने राइफल तान दिया था पप्पू यादव के ऊपर, और पप्पू यादव की वो स्थिति कर दिया था उस टाइम पे कि अगर वो अपना जान नहीं बचाने में समर्थ होते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी।
लेकिन उनको एक मौका दिया गया पप्पू यादव को भागने का, और उन्होंने अपना पूरा बोरा और बिस्तर समेट के सीधा पूर्णिया पहुंच गए। पप्पू यादव को ये समझ में नहीं आया था, उन्हें लग रहा था कि मैं भी यादवों का मसीहा हूं और लालू यादव के कद के बराबर हूं। लेकिन पप्पू यादव जो है दो तरफ से खेलना चाह रहे थे। एक तरफ से तो यादवों का लीडर, दूसरा मीसा भारती से शादी होने के बाद लालू की परमानेंट करीबी और रिश्तेदार हो जाने से उनका जो पार्टी था उसका नेक्स्ट दावेदार वो बन जाते, और नेक्स्ट दावेदार बन जाते। लालू के बाद जो है उनके बेटे को साइड लाइन करके पप्पू यादव अपने आप को मुख्यमंत्री और उस पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का नेता बनाना चाह रहे थे। लेकिन लालू यादव ने इनकी मंशा भांप दिया और अपने बेटी के साथ रिश्ता करने से सीधा इनकार कर दिया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी, चाहे वो दबंग हो, गुंडा हो, क्रिमिनल हो, चाहे कैसा भी आदमी हो, अपने बच्चों को वो हमेशा अच्छे घर में शादी करना चाहता है। वही लालू यादव ने किया और करना चाह रहा था। लेकिन यहीं से पप्पू यादव और लालू यादव के बीच खटास उत्पन्न हुआ। खटास यहां तक हो गया कि पूर्णिया से लोकसभा का सीट चाहता था राष्ट्रीय जनता दल से पप्पू यादव, लेकिन लालू ने उनका पत्ता काट के किसी और को खड़ा कर दिया। लेकिन पप्पू यादव ने भी पर्दे के पीछे से सब काम करके अब लोकसभा में निर्दलीय खड़ा होकर अपनी जीत पक्की कर दिया और लालू यादव को दिखा दिया कि हम भी कोई चीज हैं। और उस समय इतनी दबंगई थी पप्पू यादव की पूर्णिया में कि उनके घर के आगे से कोई गुजर नहीं सकता था। उनके नाम के बगैर दूसरे किसी एमपी एमएलए का आप नाम नहीं ले सकते थे। ये बोल भी नहीं सकते थे कि हमने उसको वोट नहीं दिया है पप्पू यादव को। एक तो यादवों का उस जंगल राज उस समय बिहार गुजर रहा था, और वहीं पे पप्पू यादव की दबंगई, मतलब दोहरी मार झेल रहा था सीमांचल क्षेत्र। और पप्पू यादव के विरोध में खड़ा होने के लिए बिल्कुल भी किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि यादवों का नरसंहार जो नौगछिया में हुआ था, कहा जाता है ऐसा, वहां भी लालू यादव पहुंच गए। वहां भी लालू यादव के बिना पप्पू यादव पहुंच गए थे और यादवों की मसीहा अपने आप को घोषित किए थे। लेकिन लालू यादव ने ऐसी राजनीति खेली कि पप्पू यादव को अपने घुटनों पे ला दिया। आज के डेट में आप देखते होंगे कि पप्पू यादव जो है, जो दबंग था उस टाइम पे, और आज के डेट में एक बकलोल टाइप में घूमते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन इस बार भी वो चाहते थे कि अपने बेटे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्णिया का विधानसभा का सीट मिले। लेकिन उसमें क्या हुआ, तेजस्वी और लालू से झगड़ा होने के कारण, लेकिन झगड़ा मिटाने के लिए पप्पू यादव फिर से मीसा भारती से मिलती हैं। लेकिन चाहे वो एक झलक का ही मेल हो, या तेजस्वी यादव का जो है राहुल गांधी के सामने जननायक तक बोल के उनका मान बढ़ाना, कद बढ़ाना, जबकि जननायक का जो पद है वो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, फिर भी इन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बोल के उनका कद बढ़ाना चाहा। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, और वहां पे तेजस्वी यादव 7 दिन तक पूर्णिया में रह के अपना कैंपेन चलाया, और वहां से उन्हें पता था कि अगर हम अपना प्रत्याशी अगर कांग्रेस का उतारते हैं तो पप्पू यादव के बेटे को निश्चित मिलेगा वहां से सीट। इसलिए राजद ने पूर्णिया अपने खेमे में ले लिया और वहां से अपने एक प्रत्याशी जनता दल का उतार दिया। अब जनता दल का प्रत्याशी क्या उतारना था, पप्पू यादव के बेटे का नंबर ही कट हो गया। अब लगता है पप्पू यादव जो है अपने बेटे को निर्दलीय सीट से कहीं से उतारेंगे। यहां तक बात इतना ज्यादा आगे चला गया है कि अगर कांग्रेस और तेजस्वी रहते हुए मंच पे पप्पू यादव चढ़ना चाहते हैं तो उन्हें धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है। ये है इनके जंगल राज की कहानी, और पप्पू यादव की आज के डेट में ये हाल है कि ना वो जनता दल के हो सके, ना कांग्रेस के हो सके, और मारे मारे फिरते हैं। धन्यवाद।